हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक और नए क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। एक मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा है कि उनकी जो जीएफ है वो उन पे बहुत ज़्यादा शक करती है, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा डाउट है अपने बीएफ पे, तो वो क्या करे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का हो सकता है कि जो भी शक होते हैं, मतलब एक दूसरे में, या कोई जीएफ किसी के बीएफ पे शक कर रही है, या हस्बैंड वाइफ के बीच जो शक होता है वो क्यों होता है और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस पर मैं अपनी नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि यदि कोई आप पे शक कर रहा है ना, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके कारण आप पे शक किया जा सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम रहे हो, या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो जब आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे शक पैदा हो सकता है, तो इसी के कारण कोई ना कोई शक पैदा होता है। तो हमें क्या करना है, हम दोनों को ही समझना है। जो शक कर रहा है उसे भी, और जिस पर हो रहा है उसे भी समझना है कि सिचुएशन को दोनों जब समझेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हम केवल ये सोचते हैं कि हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, तो वो शक कर रहा है तो उसे समझना चाहिए। बट एक्चुअली में हम दोनों को ही समझने की ज़रूरत है, और आपस में जब हम समझेंगे तभी ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि जो ताली है वो एक हाथ से नहीं बजती, वैसे हम अभी ताली नहीं बजाएंगे, बट जो रिश्ता है ना वो भी केवल एक तरफ से आप सुलझाओगे तो वो नहीं सुलझेगा। तो आपको दोनों तरफ से सुलझाना पड़ेगा, और जब आप दोनों तरफ से ही सुलझाओगे तब वो सुलझेगा। तो मेरे दोस्त, यदि आपके ऊपर शक किया जा रहा है तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप वो कुछ काम जिसके कारण आप पे शक हो रहा है उसे करना या तो अवॉइड कीजिए या तो कम कीजिए। आप बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड्स मत रखिए, और ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि आप पे शक किया जाए। ठीक है, आपकी जो भी वाइफ है या आपकी जीएफ है उससे आप पूछिए कि क्यों तू मुझ पे शक कर रही है। जैसा वो बताएगी कि तुम इसके साथ बहुत घूमते हो, ऐसा वैसा है, तो फिर उसके हिसाब से आप सोल्व करना उस प्रॉब्लम को। ठीक है, अब सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग का शक बिल्कुल सही भी हो, तो सबके जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग होते हैं। बट यदि आप सही हो अपनी जगह पे, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, फिर भी आप पे शक किया जा रहा है, तो उसे पूछिए कि क्यों कर रहे हो आप शक मेरे पे। इसके बाद उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अब जैसे यदि आप अच्छे हो और आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो जैसा वो बता रही है कि ये तुम इसके साथ मत घूमो। अब लेकिन आपका ज़रूरी है उसके साथ घूमना, क्योंकि हो सकता है वो आपके बिजनेस में पार्टनर हो। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, क्योंकि ये तो ज़रूरी है कि आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर है तो बिज़नेस पार्टनर को थोड़े बहुत साथ में तो रहना ही पड़ता है ताकि बिज़नेस ग्रो कर सके। तो अब आपको और अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है। और कोशिश कीजिए कि कभी आप तीनों एक साथ बैठें और एक साथ बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, है ना। और कहें कि जिनको भी जो कुछ भी उनके दिमाग में चल रहा है वो साफ साफ यहाँ पे परोस दे, मतलब साफ साफ कह दे। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि जो सच नहीं होता ना उसको भी हम अपने माइंड पे शक बना के रख लेते हैं, और ये बहुत बड़ा हो जाता है, जबकि असलियत कुछ और हो सकता है ना। क्योंकि असलियत हमें नहीं पता यदि हम शक कर रहे हैं तो। ठीक है, तो वो जो शक है ना, जो कर रहा है, जिस पे हो रहा है और जिसके साथ किया जा रहा है, उन सबको आपस में बैठ के एक्चुअली में जो कुछ एकदम एज ए टीज रियलिटी है उस पर बात करना चाहिए। अब ऐसा जब आप करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है वो पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, आप यकीन नहीं है तो एक बार करके देखना, जितने भी हो आप, जिन सब के साथ ये हो रहा है, तो जिसके साथ हो रहा है, जो कर रहा है, और
जिसके लिए शक हो रहा है वो सब आपस में बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करना, और वहाँ पे कोई झूठ वगैरह नहीं बोलना, नहीं तो फिर वैसे ही होता रहेगा, ठीक है। और जो सके वो और बढ़ जाएगा यार, यदि हम झूठ पे झूठ बोलते रहोगे तो, ठीक है। तो बस ऐसा करना। और यदि कोई गलत है तो डेफिनेटली यार तुम गलत हो तो लोग तुम्हें शक करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जाके बस उनको प्यार से सॉरी बोल देना है, ठीक है। हो सकता है वो आपको माफ़ ना करे उतने टाइम, बट उनको थोड़ा तो अच्छा लगेगा पहले से कि चलो ठीक है उन्होंने बोला तो सॉरी, अब गलती हो गई। अब गलती तो हर इंसान से हो जाती है, बट यदि आपने सॉरी कह दिया और आप फिर चेंज हो जाते हो वैसा जैसा वो चाहती है कि आप चेंज हो जाओ, या उनसे बात मत करो या उनके कांटेक्ट में मत रहो, और ऐसा आप करने लगते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है, ये जो परेशानी है जो हो रही है, वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो अपने प्रॉब्लम के हिसाब से ये आपको ही देखना पड़ेगा कि आपको कैसा सॉल्व करना है उसको, ठीक है। तो मैं जितना समझा सकता था, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक दूसरे को होना चाहिए, वो मैंने बताया। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना कि आप दोनों को ना हमेशा हर चीज़ शेयर करना है, हर चीज़, क्योंकि जब आप तो शेयर करोगे ना तो कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जिस पे शक किया जाए, ठीक है। लेकिन यदि आपने बहुत कुछ छुपा रखा है पहले से और झूठ बोलते हो तो डेफिनेटली शक तो किया ही जाएगा, ठीक है। तो जो भी है एज इट इज़ सारी की सारी चीज़ें आपको सच्चाई से बता देना है, जो भी आपका पार्टनर है उसको, ताकि फ्यूचर पे कुछ भी ऐसा ना रहे जो छुपाया हुआ रहे, ठीक है। तो बस इस वीडियो पे इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने साथ साथ अपने अपनों का भी ख्याल रखिए, और साथ में उनका ख्याल रखिए जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।